से लगभग एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी अबाउट मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2023। इस वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया, लगभग 2 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा और बहुत बच्चों को उससे फायदा भी हुआ। और उसी को देखते हुए हम लोग एक फिजिक्स का क्रैश कोर्स जल्द लाने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सबको पता है ये। लेकिन आज का वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग केमिस्ट्री, कि भैया केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है नीट 2023 में आने के। तो ये कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग होगा केमिस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और टेलीग्राम ग्रुप पे सारी पीडीएफ को मिल रही होगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो, चाहे वो नोट्स की हो, सारा आपको कंटेंट टेलीग्राम पे मिल रहा होगा, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ यार, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए ना मेरे को कम से कम 4 से 5 घंटे की मेहनत लगी है। सारे टॉपिक्स ढूंढ के PYQ बुक से मैंने सारी चीज़ें ढूंढी है और देखा कि कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है रिपीट होने के, ठीक है। तो तब जाके ये PDF बनी है। तो काम अगर अच्छा आता है ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला था कि हाँ भाई बच्चे चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, ताकि अगले 1 महीने तक ऐसी और चीज़ है जिससे एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपका स्कोर बढ़ता रहे, वो हम लोग लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो पता ही है, केमिस्ट्री गारंटीड है रिपीटेड क्वेश्चन जो हर बार आते ही आते हैं। टेलीग्राम पे पूरी PDF आपको मिल रही होगी, पूरे नीट की PDF आपको मैं देने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। और PDF सारे आपके नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब शुरू करते हुए, तो मैंने कहाँ से कहाँ का एनालिसिस किया। तो पहली चीज़ मैंने एनालिसिस किया है 2019 से लेके 2022 तक का, ठीक है। जब से तुम्हारा NTA जो है रोल प्ले कर रहा है पेपर बनाने के अंदर, जब से NTA आया है काफ़ी पैटर्न चेंज भी हुआ है, तब से हम लोग इस चीज़ को लेके चल रहे है। तो अब भैया क्या क्या है, तो पहला सवाल जो बहुत बार रिपीट होता है और ऑलमोस्ट हर पेपर में आया है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इससे रिलेटेड ही होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। सबका एक रिलेशन होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ टू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। उससे आपके क्वेश्चन ये बन जाएंगे। तो एक सवाल यहाँ से तुम्हारा पक्का आने वाला होगा। सेकेंड तुम्हारा है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से हर साल सवाल आया है कि SP है कि SP2 है या SP3 है, और इसका एक तुम्हें मैच द फॉलोइंग पूछ देंगे, ठीक है। मोस्टली ये P ब्लॉक से भी आता है और कभी कभी ये तुम्हारा ऑर्गेनिक से भी आता है, तो दोनों सेम ही है। तुम्हें निकालना सीखना है कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक सवाल है, ठीक है। इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कि भैया कितने मोल्स, किसमें ज़्यादा मोल्स है, किसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल, सबको आता होगा, नहीं आता सीख लेना है प्लीज़ यार। नंबर तुम्हें यहाँ पे इजीली तुम्हें मिल रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स निकालना, एटम्स निकालना, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक तुम्हारे गारंटीड ऑलमोस्ट आ रहे होंगे हर साल। इसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट 4 to 5 सवाल इसके आ रखे हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है और वेंटो फैक्टर इसमें ही आता है। टॉपिक 10 मिनट का है ये, और इसके 4 फॉर्मूला है बस, ठीक है। इसके बाद 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये टॉपिक भी तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो सेम टॉपिक है। और फिजिक्स में भी एक सवाल आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। 2 सवाल अपने यहाँ से बन रहे होंगे। इसके बाद बोर मॉडल एंड डी ब्रोगली, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहाँ से तुम्हारा सवाल आया है, ठीक है। और यही नहीं, इसके साथ साथ फिजिक्स में भी यहाँ से सवाल बना है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी तुम्हारा यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तुम मान लो अगर तुमने ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, तो नंबर तुम्हारे 2 बन जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारे 2 क्वेश्चन। तो यहाँ से तुम आराम से 16 मार्क्स निकाल सकते हो नीट के अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखाते हैं बोर मैग्नेट्रॉन से। ऑलमोस्ट हर साल सवाल है, हर साल 2021 में आएगा सवाल है, 20 में आएगा सवाल है। और आपको बस एक फॉर्मूला बताना चाहिए उसके लिए कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन तुम्हारा वही से बन जाता है, हर साल सवाल है, हर साल। तुम छोड़ रहे हो, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो फिर, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, अगर कुछ चाहिए हो तो कमेंट बता देना भैया, हम केमिस्ट्री के लिए कुछ चाहते हैं, मैं करता हूँ। फिजिक्स के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नोट्स, लेक्चर, DPP, टेस्ट सब कुछ मिल रहा होगा यूट्यूब के ऊपर ही, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। पूरा फिजिक्स रिवाइज कर देगा 15 दिन के अंदर, ठीक है। उसके लिए कमेंट कर देना भैया कि हाँ अच्छा काम है, हमें चाहिए, ताकि यार मुझे लगे कि हाँ यार बच्चे चाहते हैं, तो हम उसको और बढ़िया करेंगे, ठीक है। डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा S, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी वाले क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ से भी लगभग पिछले 3-4 साल के अंदर 2-3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट तुम्हें O2 H2 का दे देंगे केस, ये कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, कौन सा एक्सो है कौन सा एंडो है, ये ग्राफ्स तुम्हें पता होना चाहिए, और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन में करूँ तो वीडियो ध्यान से सुनना और एक एक चीज़ नोट डाउन करना,
राइट अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब 11th पॉइंट, विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उसे 3 क्वेश्चन विटामिन ए बी सी डी जितने भी है, कौन सा वाटर सोल्यूबल, कौन सा फैट सोल्यूबल, कौन सा किसका क्या काम है पूछता है। एक बार पेपर देख लेना तो पता लग जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर टेबल बना हुआ है, बस वो टेबल रखना है तुम्हें, ठीक है। नीट से एक दिन पहले भी वो टेबल रिवाइज करके जाना प्लीज़, मैंने भी किया था। मोनोमर्स एंड टाइप्स, ये फिक्स सवाल है, गारंटेड क्वेश्चन है। बेकलेट किससे बना हुआ है, नाइलॉन 6 किससे, नाइलॉन 26 किससे बना हुआ है, नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम, बस नाम रटने हैं। एनसीईआरटी में पीछे टेबल दे रखा है, उससे तुम नाम रख सकते हो। इसका मैं एक बहुत जल्दी पीडीएफ भी आपको बना के दे दूंगा ताकि आपको रटने में आसानी हो, राइट। इसके बाद इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स, यहाँ पे मोस्टली तुम्हारे सारे एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, राइट। मोस्टली क्वेश्चन एक्सेप्शन पे बनता है, भैया ट्रेंड्स इतने सारे कैसे याद होंगे। देखो मैंने ट्रेंड्स के लिए एक ट्रेंड शीट दी है जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, ट्रेंड शीट बना के दी है, और जो एक्सेप्शंस है उसमें स्टार मार्क्ड है, पूरी टीम ने बनाई है वो ट्रेंड शीट, और एकदम बढ़िया है रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, और वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी यार, ठीक है। भैया कितना टेलीग्राम करोगे, देखो कंटेंट दिया है, जहाँ दिया है वहाँ बोलूँगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये किसी चीज़ के लिए पूरा साल नहीं लिया और ना अभी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको हर साल 1 से 2 साल तो कम से कम मिलेंगे ही। ट्रेंड्स में क्या क्या आता है तुम्हारा, किसका बॉन्ड लेंथ क्या क्या है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक लेंथ क्या है, मतलब एटॉम का लेंथ क्या है, जो भी चीज़ें होती है तुम्हारी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें पूछेंगी वहाँ पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह, ठीक है। तो ये अपने 13 टॉपिक्स देख ले, 13 टॉपिक्स में से तुम मान लो इन टॉपिक्स में से तुम 10 सवाल तो यहाँ पे रिपीट कम से कम मांग के चलोगे, 10 टॉपिक्स में से, 13 टॉपिक्स में से, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 12 टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार हमको पता है कि टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, मैं लिस्ट पे दे रहा हूँ, ठीक है। आपका टेलीग्राम के ऊपर हम लोग टारगेट दे रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आप लास्ट के 30 दिनों के अंदर या लास्ट के 20-25 दिनों के अंदर कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो आपका स्कोर सच में इंप्रूव कर सकती है, क्योंकि मॉक टेस्ट में मोस्टली वही सवाल होते हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, लाइक नीट में आने वाले सवाल होते हैं, एंड वो भी बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स ही होते हैं। तो अगर आपके पास ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं है, ऑफलाइन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन आप दे रहे हो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको पेपर आपको अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको आप एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाओगे, और जो फील होता है जो आपको नीट में चाहिए और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी भी है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आप कोई भी एक मॉक टेस्ट बुक अच्छी वाली, ठीक है पेपर मिल रहा है, जैसे ये आपकी एक बुक है नीट अभ्यास, एजुकार्ड की बुक है, एनटीए नीट अभ्यास। इसमें 2 बुक आती है, एक तो 10 पेपर की आती है, एक 20 पेपर की आती है, ठीक है। तो सारे इसमें टॉप एजुकेटर्स ने ये बुक बनाई है, लाइक गरिमा मैम है, प्रणव सर है, सीप मैम है, राइट। तो इसमें तुम्हारे पूरे पेपर आपको मिल रहे होंगे, देख पा रहे हो, A2 A3 ऐसे पूरे पेपर होंगे, एकदम नीट जैसे फील आएगा, नीट वाला पूरा अंदर पूरे क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे इसके अंदर, पेपर के अंदर, ठीक है। एकदम पैटर्न के अकॉर्डिंग 200 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला प्रॉपर, इसे पूरी तुम्हें मिल रही होगी। इसके साथ साथ तुम्हें इसके साथ OMR भी मिलेगी, उसकी पूरे आंसर की मिलेगी, बट नीट जैसी OMR, ठीक है। तो OMR की प्रैक्टिस जो तुम्हारी यहाँ पे हो रही होगी, तो अच्छी बुक है यार, मतलब तुम अगर डेफिनेटली तुम्हारे मौके पर नहीं है तुम ले सकते हो, और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे बढ़ते हुए अपन ने देखा 13 पॉइंट तक, 14 पॉइंट सॉल्युबिलिटी, हर साल सवाल है KSP के ऊपर, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम सॉल्युबिलिटी, राइट। इसके बाद नेम रिएक्शन तुम्हारी करनी है सारे एक बार रिवाइज, ठीक है। बेसिक पता होना चाहिए कि भाई एल्डोल में क्या बनता है, ओजोनिसिस में क्या बनता है, ठीक है, कैंसरों में क्या बनता है, क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैंने तुम्हें नेम रिएक्शन शीट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, सारा चीज़ तुम्हारा प्रोवाइडेड है। तो यहाँ से तुम एक बार नेम रिएक्शन सारे पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और एक बार इसके लिए एनसीईआरटी पे देख लेना, 2 सवाल तुम यहाँ से मांग के चलो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड निकालने कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, बस इतना बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड पिछले 5 साल के अंदर लगभग 4 से 5 MCQ है, ठीक है। इसके साथ नर्स्ट इक्वेशन, फेराडेस लॉस, बस ये फॉर्मूलाज है भाई, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूला रट लो अच्छे से, 1-2 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा काम इसमें बन जाएगा। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत बार जो है सवाल इस पर आ रहा है। इसके साथ साथ बोरोन कंपाउंड और कार्बन एलोट्रॉप्स, ये पढ़ के हो जाना, प्रॉपर आ रहे हैं क्वेश्चन। बोरोन कंपाउंड्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, B2H6 पे आ रहे हैं, बोरैक्स पे आ रहे हैं, इन सब के ऊपर, और कार्बन का एलोट्रॉप, डायमंड वगैरह आपको आने चाहिए, बेसिक है भाई, 10 प्रकार टॉपिक है, करके जाओ, क्यों छोड़ना है, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बेसिक एक फॉर्मूला के ऊपर पूरा बेस्ड है टॉपिक, ठीक है। और ये भी तुम्हारा PV = NRT में ही आता है कहीं ना कहीं, उसी का एक टाइप है, तो बहुत ईजी है, राइट। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तुम्हें आना चाहिए, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। नहीं आता सीख लो यार, यूट्यूब पे कहीं भी कोई भी टीचर होगा तुम्हें 30 मिनट में सिखा देगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसके ऊपर
इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लगभग पिछले कुछ सालों के अंदर इन तीनों टॉपिक्स को मिला के हर साल लगभग 1 से 2 सवाल तुम्हारे गारंटीड आ ही रहे। पिछले 5 साल के अंदर 6 से 8 MCQ तुम्हारे इससे आ रखे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिला के। डायरेक्टली 6 आए हैं, इनडायरेक्टली 8 आए हैं। PV इज इक्वल टू nRT, सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। इसके सारे केस एक बार देख लेना। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, सब तुम्हें पता आना चाहिए। एवरी ईयर क्वेश्चन है, एवरी ईयर ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव सॉल्व ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ रहा है सर। टिंडल इफेक्ट एक बार देख लेना, ठीक है। डिफेक्ट्स पे सवाल तुम्हें लगाना है, एक बार डिफेक्ट्स को चेक कर लेना, फ्रेंकल शॉर्ट की, बस NCERT से रीडिंग मारनी है और एक बार तुम्हें इसको रिवाइज करना है। इसके बाद SN1 SN2 और एलिमिनेशन E1 E2 बेसिक फंडामेंटल्स क्या है और इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं ये पता होना भी चाहिए, होगा अभी शायद नहीं है तो देख लेना, राइट। और लास्ट है ओर्स के नाम, ठीक है। ओर्स के नाम में तुम्हारा कॉपर का एक्स्ट्रा, ओर्स के नाम पता होना चाहिए कि नाम पे ही आते हैं। हेमेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट क्या है, ठीक है, कॉपर पायराइट क्या है, सब चीज़ें पूछते हैं और बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, हर साल पूछेंगे वही से। या तुम्हारा पूछ सकते हैं मॉन्स प्रोसेस के ऊपर, वैन अर्थ मेथड के ऊपर, बस यही 2-3 चीज़ें कि क्या होता है, इतना बेसिक तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। एक और टॉपिक ऐड कर लेना इसके साथ, ऑक्सी एसिड, ठीक है। ऑक्सी एसिड तुम्हारे टिप्स पे चाहिए कि भाई कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। और नॉर्मल जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना कौन सा डेफिशिएंट है, सब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मान लूँ 25-26 टॉपिक, तो इनमें से कम तुम्हारे 15 से 20 टॉपिक तो रिपीट होंगे ही होंगे नीट के अंदर, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट टॉपिक्स है, ठीक है। और देखा गया है कि पिछले ट्रेंड्स में भी इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे, चेंज का क्वेश्चन पूछे, मतलब इनको प्रैक्टिस करनी है, इनको अपन छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में, ठीक है। और इनकी पूरी PDF में बनवा कर दूंगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने जो प्रॉमिस किया था थोड़ा डिले हो गया, आई एम सॉरी, बट मोस्ट रिपीटेड MCQs की PDF, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, वो आपको मिल रही होगी कुछ ही दिनों के अंदर टेलीग्राम के ऊपर। तो इनको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एक और चीज़, सबको थैंक यू टेलीग्राम पे 100K करवाने के लिए, ठीक है। आपका प्यार है, इतना सपोर्ट है, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो सच में अभी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके जाना है फटाफट से वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।